प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं बलवीर रॉयल। और देखो लास्ट क्लास आपने देखी होगी, उसमें हमने बहुत डिटेल से चर्चा करी थी कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। अब देखो समुच्चय का निरूपण सीख के तो अब बात करते हैं कि संख्याओं के समुच्चय हैं उनको कैसे कैसे अपन डिनोट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर सेट्स की बात करते हैं अपन। उसमें देखो पहला जो समुच्चय है उसको अपन नाम बोलते हैं। सीधे मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला जो नाम है अपना वो होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कौन सा समुच्चय? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देखो क्या होता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अपन देखो समुच्चय को बड़ी एबीसीडी में लिखते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अपन कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, यानी एन का नेचुरल का एन लिया अपने यहाँ से। और देखो इसमें आता क्या है, तो अपने 1 2 से लेके ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा ये। अब देखो जब कोई समुच्चय अनतीन हो तो उसके 3 डॉट लगा देते हैं अपन। अब मैं यहाँ आपको एक वो कॉन्सेप्ट बताया था। मैं यदि यहाँ आपको बोलोगे 3 बिलोंग्स टू कैपिटल एन है क्या, तो आप बोलोगे यस। लेकिन मैंने लिख दिया 1.5 बिलोंग्स टू कैपिटल एन है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। यानी इसमें प्राकृत संख्याओं में केवल पूर्ण जो अंक है वो ही आएंगे, पूरे अंक है वो ही आएंगे और 1 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा जो हमारा समुच्चय होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। कौन सा होता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। देखो जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय देख रहे हो ना आप, इस पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को बोलते हैं होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें देखना, देखो डब्लू, यहाँ से डब्लू लेंगे तो डब्लू लेंगे तो इसको किससे डिनोट करेंगे अपन? कैपिटल डब्लू से। अब देखो अलग डिज़ाइन बनानी है तो कहीं पर ये लाइन खींच दो एक बस। अब देखो इसमें आपको पता है कि 0 भी शामिल है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू होगा ये और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ये बात, अब देखो आप ऐसे दिखाएं आपको कि वो बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ मैं। 0 डब्लू से बिलोंग कर रहा है क्या? कर रहा है। और 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करे तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, है ना। यानी 0 है क्या इसमें? होल नंबर में, होल नंबर में तो है लेकिन ऊपर वाले इस नेचुरल नंबर में इसमें नहीं है, ये बात है इसका मतलब। अब जो तीसरा अपना कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन सा है? पूर्णांक का है। किसका है? पूर्णांक या इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स वाला जो सेट है ना, इसको यहाँ से आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं इसको। तो पॉपुलर को कौन है? जेड। जेड का मतलब क्या है यहाँ पर? जेड का मतलब होता है जहेलीन। देखो जहेल, जर्मनी में जो जहेल का मतलब संख्या होता है और जहेलीन का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय होगा। तो इंटीजर्स या इसमें क्या आएंगे? इंटीजर्स में देखो इसमें 3 टाइप की चीज़ें आती है। 0 आता है, फिर प्लस के नंबर आते हैं, ऐसे चलते रहेंगे, और फिर माइनस वाले आएंगे, डॉट डॉट चलते रहेंगे। और इसको फिर कर्ली ब्रैकेट में समुच्चय को डालते हैं। अब देखो एक बात डिनोट, आप बात नोटिस करना, एक क्या नोटिस कर पा रहे हो? देखो जितने भी अपने समुच्चय हैं उनको कैपिटल अपने नाम से, कैपिटल नाम से दिखा रहे हैं, साथ में देखो कर्ली ब्रैकेट में रख रहे हैं सबको, और अंदर इनके एलिमेंट्स या वे आ रहे हैं। और देखो कोई सा भी अपन बनाएंगे तो सब, मैं वो किसी को बोलूँ नेचुरल नंबर का तो वो यही बनाएगा। किसी को अपन बोलेंगे होल नंबर का, यदि नेचुरल वाला है तो वो 1 से स्टार्ट ही करेगा, होल नंबर वाला 0 से ही करेगा, और इंटीजर्स में ये सब लेगा। तो ये अपन समझ पा रहे हैं कि ये सुपरिभाषित संग्रह ही है, तो इन्हें समुच्चय बोलते हैं। अब देखो इसके जो इस साइड वाला भाग है ना, इसको अपन बोलेंगे कौन से पूर्णांक है बताओ? धनात्मक पूर्णांक। तो इनको क्या बोलेंगे अपन? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय को क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। और देखो इस साइड वाले जो है ना, वो कौन से हुए? ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। कौन से पूर्णांक हुए? ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। और इनको क्या बोलेंगे अपन? नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। कौन सी इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स। और जो बीच में आपके बचा है ना, इसको अपन बोलते हैं शून्य, यानी 0। अब देखो इधर वाला यदि आप 0 के साथ में काम ले ले तो ये पूर्ण संख्याएं होगी। कौन से? होल नंबर हो गए, होल नंबर। तो ये बात ध्यान देना आप। इनको आप यदि दिखाओ तो इनको आप दिखा देते हो, जो धनात्मक वाले हैं उनको जेड प्लस से दिखा सकते हो, और ऋणात्मक वाला को आप जेड माइनस से दिखा सकते हो। अब मैं देखो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, देखो समझना आप। जेड प्लस तो कौन सा हुआ? जेड प्लस में तो क्या आया?
1 2 3 ऐसे आया डॉट डॉट, ये संख्याओं के समुच्चय पढ़ रहे हैं अपन। तो अपने को ए जेड माइनस आते आपको दिखना चाहिए कि इसमें कौन से अंक आएंगे, अपने कौन से एलिमेंट्स आएंगे इनमें, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये आगे काम आएगा अपने चैप्टर में, जब अपन रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी काम आएंगे। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आपको ऐसे लिखा हुआ हो जेड 0 नीचे और ऊपर प्लस, इसका मतलब इसमें 0 भी शामिल हो गया, 0 1 2 3 ऐसे होगा ये। अब देखो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जिसका जो नाम है ना, हिंदी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ऋणेतर पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? ऋणेतर पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। इंग्लिश में तो देखो इसको नॉन नेगेटिव बोलेंगे तो इससे पता चल जाएगा, यानी जो नेगेटिव नहीं है, यानी कौन से हो गए? पॉजिटिव। लेकिन हिंदी का नाम थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए ध्यान रखना आप इस बात का। अगला कॉन्सेप्ट देखना, देखो यदि आप जेड 0 लिख के माइनस लिखते हो ना, तो इसका मतलब हुआ इसमें 0 शामिल है और माइनस वाले हैं। जब भी 0 शामिल हो तो वो ऋणेतर धनेतर ऐसे बन जाते हैं, तो ये कौन से हो गए? धनेतर पूर्णांक हो गए। इस बात को पकड़ना, इस बात को। ऊपर वाला ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक, और ये ऋणात्मक। ये कौन सा है? धनात्मक, और ये ऋणात्मक। अब देखो जो ऋणात्मक संख्या आ रही है उनको अपन धन्यतर बोल रहे हैं, इस बात को पकड़ना आप। और वैसे क्या बोलेंगे? धन्यतर का मतलब जो नॉन पॉजिटिव है, यानी जो पॉजिटिव नहीं है, उसको बोलते हैं धन्यतर। तो ये बात समझ में आई होगी आपके। अगली बात, अब तो देखो अपन ने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। पूर्णांक बाद में जो समुच्चय बनेगा उसको बोलते हैं अपन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कौन सा समुच्चय? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखो मैं लिखता हूँ अगला समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी क्या हो जाएगा? इसको अपन बोल सकते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो इसको किससे दिखाते हैं? इसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। और देखो क्यू का मतलब यहाँ होगा क्वोशिएंट, यानी क्यू यू और टी आई एन टी, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब विभाजक टाइप चीज़। क्योंकि जब आप देखते हो कि परिमेय संख्या को अपन पी बाई क्यू के रूप फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो इस क्यू में अब आप बता नहीं सकते कि कौन सी संख्या ऐसे लिखे, तो आपको इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना पड़ेगा। जो ऊपर अपन लिख रहे थे सब रोस्टर रूप में थे, उनको भी अपन समुच्चय निर्माण में लिख सकते थे। लेकिन जब कभी रोस्टर में नहीं लिख पाओ तो उसको समुच्चय निर्माण में लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे सभी अक्ष का समुच्चय, जहाँ अक्ष किस रूप में है? पी बाई क्यू के रूप में। किस रूप में? पी बाई क्यू। जहाँ पी और क्यू, क्यू का मान नीचे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित होगा। और पी और क्यू किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से बिलोंग करेंगे, यानी पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। तो ये अपन ने किसको दिखा दिया? परिमेय संख्याओं को। ऐसे देखो परिमेय संख्या में भी धनात्मक ऋणात्मक ऐसे चल सकती है, तो बात समझना। देखो यदि मैं ऐसे लिखूं क्यू प्लस, तो आप क्या समझोगे? अब देखो इसको भी मैं यदि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखूँ तो अक्ष, अक्ष किससे बिलोंग कर रहा है? क्यू से। अब बताओ पूरा क्यू है क्या? नहीं है। कौन से क्यू है? जो 0 से बड़े हैं। कौन से हैं? 0 से बड़े हैं। तो इनको अपन बोल सकते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं। कौन सी परिमेय संख्याएं? धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके क्वेश्चन में क्यू प्लस आए तो आपके पता चलना चाहिए कि ये कौन सा समुच्चय दिया हुआ है ना। तो इस बात को समझे आप। ऐसे यदि क्यू माइनस हो तो इसको लिख दोगे आप सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, और अब की बार क्यू का मान क्या है? लेस देन 0 है, यानी कौन से हो गए? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होगी। ये देखो दो कॉन्सेप्ट समझना। लेकिन जब आप क्यू प्लस और नीचे 0 लिख देते हो, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वही एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू तो है, लेकिन अब एक्स का मान है ना उसमें 0 भी शामिल हो गया। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, इसका मतलब 0 भी शामिल हो गया। लेकिन इसका नाम देखो कितना परिवर्तन हुआ है। इतना लिखते ही इसका नाम क्या हो गया? ऋणेतर, ऋणेतर परिमेय संख्याएं होगी। कौन सी परिमेय संख्याएं? ऋणेतर परिमेय संख्याएं। ऋणेतर का मतलब नॉन नेगेटिव। कौन सी? नॉन नेगेटिव होगी, ध्यान रखना इस बात का। आगे रेशनल नंबर हो गया। तो देखो ऐसे यदि आप क्यू के नीचे 0 लेके माइनस लेते हो, ये दोनों समुच्चय आप ध्यान रखना अच्छे से। वही एक्स बिलोंग्स टू द क्यू है और एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और इसको अपन बोलेंगे धनेतर परिमेय संख्याएं, यानी कौन सी होगी? नॉन पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये बात पकड़ना आप। अभी मैं एक बार इनको वापस रिपीट करा दूंगा, तो एक बार आप समझे कि देखो ये नाम है अपने भाई, कि आपको लिखा हुआ मिलेगी जेड 0 प्लस, यानी अब इसमें क्या आएगा ये समझना है अपने को।
वह कौन से सेट में क्या आएगा, इससे क्या होगा, अपन आगे वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उनके थोड़े कॉन्सेप्ट अपने सरल हो जाएंगे। अब अगले समुच्चय पर अपन चलते हैं, तो वो होता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। कौन सा? अपरिमेय को क्या बोलोगे? सेट ऑफ, बोलो, इरेशनल नंबर। तो किसका हो गया? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखो ये क्या होता है, यानी जो रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो मैं यदि लिख दूं x बिलोंग्स टू क्यों, तब तो x क्या है? परिमेय संख्या। x बराबर क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और यदि मैं लिख दूं x नॉट बिलोंग्स टू q, यानी जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तब x बराबर क्या हो गया? x क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसको देखो वैसे कोई पर्टिकुलर नाम से डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन आजकल किताबों में टी लिखा हुआ आता है, या क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्यू सी भी लिख सकते हैं अपन, या जो पूरा रियल नंबर का सेट है ना उसमें से क्यू वाले निकाल दो, जो बच के वो हो गए, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि जो क्यू और आर माइनस क्यू है ना, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। क्यू तो क्या है? परिमेय संख्या। आर माइनस क्यू क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, ये ध्यान रखना आप। क्यू और आर माइनस क्यू में उभयनिष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो अपन ये लिख रहे हैं कि जो क्यू है वो ये टी, क्यू सी और टी क्या है? आर माइनस क्यू है। आर माइनस क्यू का मतलब जो आर में से क्यू निकाल दिया वो बचे, इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे बात समझना, इसको यदि आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू आर है, यानी सभी रियल नंबर है, लेकिन कौन से नहीं है? जो परिमेय है, यानी x नॉट बिलोंग्स टू q है। x, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, आपका जो समुच्चय निर्माण वाला है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे अभी। इसका मतलब देखो अब अगला सेट भी आपके समझ में आ गया। तो अगला सेट कौन सा हो गया? जो अगला सेट है अपना छठा सेट, वो हो गया वास्तविक संख्याओं का। कौन सा हुआ? वास्तविक संख्याओं का, यानी रियल नंबर्स हो गया। तो ये पांचवा हो गया और ये छठा। तो रियल नंबर्स में देखो, रियल नंबर्स में कौन से आएंगे? रियल नंबर्स में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएंगे। तो रियल नंबर्स को अपन आर से दिखाएंगे, आर से डिनोट करते हैं इसको, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर क्या होगा? क्यू प्लस आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू वाला वो यानी टी वाला, और क्यू आ गया, ये नहीं है किसके बीच होगी? माइनस अनंत से लेके अनंत के बीच में होगा। माइनस अनंत से लेके अनंत के बीच में होगा। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि सभी अक्ष का समुच्चय, जहाँ अक्ष है क्या है? अक्ष संख्या है जो माइनस अनंत से बड़ी और अनंत से छोटी होती है, ऐसे दिखा सकते हो। अब देखो इनमें, यानी ये संख्या रेखा को प्रदर्शित करेगा। किसको करेगा? संख्या रेखा को प्रदर्शित करेगा, जिसमें लास्ट वाले दोनों शामिल नहीं है, माइनस अनंत और प्लस अनंत इसमें शामिल नहीं है। अब देखो ऐसे इनको भी आप दिखाना चाहो, यदि मैं ऐसे लिखूं कोई बात, मैं यहाँ लिख देता हूँ R0 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो शामिल है लेकिन अनंत शामिल नहीं है। ये ब्रैकेट में समझाऊंगा, जो अभी मैं ये लिख रहा हूँ ये ओपन इंटरवल, ये आपको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। अपने एक कॉन्सेप्ट आएगा वास्तविक संख्याओं की समुच्चय, वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ये लेस देन वाला ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, तभी एक बार आप देखें कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। बस परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे अभी अच्छे से। तो इसको देखो अपन क्या बोलेंगे, इसमें बताओ ये ऋणेतर हो गया क्या? ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, ऋणेतर वास्तविक का। और ऐसे में लिखूं R0 माइनस, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर लें एक बार दिमाग में। माइनस अनंत से लेके जीरो यहाँ शामिल है, ये कौन सा होगा? ये कौन सा हो गया? ऋण, ये ऋणेतर हो गया, और ये धन्येतर वास्तविक संख्या। इस चीज़ को आप समझ लें। अब देखो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन, लास्ट वाला। तो जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है अपना वो है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। कौन सा समुच्चय? सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। यदि आपको ये R0 प्लस वाले रे इतने नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप शॉर्ट में एक बार बेसिक नाम तो कम से कम तैयार करें, है ना, फिर धीरे धीरे और आ जाएगा, दोबारा देख लेना वीडियो। अब सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें काल्पनिक संख्याएं और आ जाती है, तो इसको सी से डिनोट करते हैं।
इसमें एक इसको यदि अपन ये समुच्चय निर्माण में लिखें तो ए तो इसका वास्तविक भाग प्लस आयोटा बी यानी काल्पनिक भाग, इस रूप में होती है ये वास्तविक भाग, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसमें जहाँ पर ए और बी क्या है, ये रियल नंबर है, कोई से भी रियल नंबर ले सकते हैं। और यहाँ जो आयोटा लिखा है ना, इसका मतलब है माइनस का 1, यानी किसी माइनस की संख्या का यदि आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो आयोटा के बराबर है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 है। ठीक है, अब देखो मैं इस सब चीज़ों को एक साथ समरी बनाता हूँ आपके, तो अपने इनको सबको एक साथ करते हैं। तो बी भी आपको देखो मिक्स हो गया, तो एक बार मैं रिवीजन दे रहा हूँ, वापस समझना आप। देखो पहला जो अपना पार्ट था उसको अपन बोलेंगे सम्मिश्र। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो गया अपने, सम्मिश्र संख्याएं होगी। कौन सी संख्या हुई, सम्मिश्र संख्याएं होगी। और इसको अपन शीशे दिखा रहे थे, इसमें दो भाग था, ए प्लस आयोटा बी। देखो ये चैप्टर आएगा दोबारा, तब मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा इसको। इसमें से ये रियल नंबर आएंगे और आयोटा का मान माइनस आयोटा का मान क्या होगा, अंडरूट में -1 होगा, है ना। अब इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। ऐसे देखो अब इसके दो पार्ट हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के। कितने पार्ट हुए, दो पार्ट हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के। कौन कौन से हुए देखो, एक मिनट रुको ना, इसके दो पार्ट हो गए। कौन कौन से हुए देखो, एक बार मैं इसको थोड़ा सा नीचे सेट करता हूँ। देखना, इसके दो पार्ट कर दिए अपने। कौन से, एक तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। कौन से नंबर, रियल नंबर्स। यदि आपको अभी नहीं समझ में आया था पूरा तो आप वापस रिपीट करें इसको। और एक इसका पार्ट हो गया काल्पनिक नंबर, जो आयोटा बी वाला भाग था ना, वो काल्पनिक नंबर हो गया। अब जो ये वास्तविक संख्याएं थी ना, इनके भी अपन ने दो पार्ट कर दिए। कौन कौन से, एक तो परिमेय संख्याएं, एक तो कौन सी, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। कौन से नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरे कौन से हुए, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। अब इरेशनल में कौन से थे, अक्स नॉट इक्वल्स टू क्यू वाले, यानी जो अंडरूट वाली संख्याएं हैं, या जो पाई वाली, ई वाली, ऐसे यानी वो संख्याएं जिनको अपन पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा था कि टी बराबर जो आएंगे, अक्स अक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर से तो है, लेकिन अक्स वाला है ना वो नॉट इक्वल टू क्यू के बराबर है, वो सब नंबर आ गए। अब आप इस परिमेय संख्याओं को भी फिर से दो डिवाइडेशन आप कर सकते हो। परिमेय संख्याओं के भी दो डिवाइडेशन आप कर सक 3 डिवाइडेशन आप कर सकते हो, है ना। कौन से, तो देखना ये, एक तो आप इनको बांट सकते हो प्राकृत संख्याओं में यानी नेचुरल नंबर्स। दूसरा आप इनको बांट सकते हो होल नंबर्स में। और तीसरा इनको आप बांट सकते हो पूर्णांक यानी इंटीजर्स में। कौन से में, इंटीजर्स में। तो ऐसे अपनी ये पूरी क्लास थी ये, और मैंने संख्याओं के बारे में बताया। देखो अब मैं इनको वापस आपको समझा रहा हूँ, आप देखना। अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से दिखाया था, इसमें प्लस वाले माइनस वाले दोनों आती है। रियल नंबर्स को अपन ने कैपिटल आर से दिखाया था, इसमें संख्या रेखा पर जितने भी संख्या रेखा पर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सब संख्याएं आ गई। काल्पनिक में जो संख्या रेखा पर नहीं है यानी आयोटा वाली संख्याएं। परिमेय संख्या पर जो पी बटा क्यू के रूप में थी, जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, वो कौन सी आ गई, अपरिमेय। प्राकृत संख्या में जो नेचुरल नंबर कैपिटल एन वाले यानी जो 1 से शुरू है वो सब आ गए। होल नंबर में जो 0 से शुरू है यानी डब्ल्यू वाले सब आ गए। और इंटीजर्स आई में माइनस वाले नंबर डॉट डॉट लगा के, और 0 और प्लस वाले नंबर ये सब आ गए। तो ये संख्याओं की समुच्चय थे। आपको ये नाम याद रहना चाहिए कि आई में क्या आता है, आई या जेड, डब्ल्यू में क्या है, एन पर क्या है, ये बातें आपको आते होनी चाहिए। एन में क्या आएगा, डब्ल्यू में क्या आएगा, आई या जेड में क्या आएगा, इधर टी में क्या आएगा, इधर इसको क्यू से दिखाते हैं अपन, तो क्यू में क्या आएगा, इधर आर में क्या है, सी में क्या है, ऐसे आपको
पता होना चाहिए। तो आज की क्लास इतनी थी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।